तद् एतद् मिथुनम् ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन् अन्योन्यस्य कामम् वाक और प्राण एक मिथुन है, दोनों का जोड़े को क्या कहते हैं? मिथुन। और रुक च शाम च ये दूसरा मिथुन है, दो मिथुन है। तो इस मिथुन का फल क्या है? मिथुन ओंकार में संस्कृत हो तो उसका फल क्या है वो बता रहे हैं। तत् एतत् एवं लक्षणम मिथुनम वाक् प्राणयो मिथुनम ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। ओम इस अक्षर में संयुक्त होता है। एवं सर्व कामाप्ति गुण विशिष्टम मिथुनम ओंकारे संसृष्टम विद्यते। इस तरह सब कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण विशिष्ट मिथुन ओंकार में ओंकार से जुड़ा जाता है। इसलिए ओंकार भी सर्व काम आपकी गुणवत्वम सिद्धम। अधोरेखा करो। ओंकार भी सर्व काम आपकी गुण वाला है। क्यों? इसमें ओंकार में क्या सर्व काम आपकी गुण विशिष्टम मिथुनम वाक और प्राण ये दोनों का जो एक जोड़ा है ओंकार संसृष्टम विद्यते। इसलिए ओंकार से सर्व काम आपकी गुणवत्वम सिद्धम। ओंकार सर्व काम प्राप्ति गुण वाला है। वांग मनय वाङ्मयत्वम् ओंकारस्य प्राण निष्पाद्यत्वं च मिथुनेन संस्तुष्टत्वम्। वांग और प्राण भी उसमें संस्कृत है। किसमें? ओंकार में। इसमें वाङ्मयत्वम् ओंकारस्य प्राण निष्पाद्यत्वं च मिथुनेन संस्तुष्टत्वम्। ओंकार वांग्मय बन जाता है। ओंकार प्राण से उत्पन्न होता है। बराबर है। दोनों बातें हैं। ओंकार क्या है? वांग्मय है और प्राण से ओंकार निष्पाद्यत्व है। ये वाक और प्राण उसमें संस्कृत है इसलिए होता है। ओंकार में क्या क्या गुण आ जाते हैं? क्या? वांग्मयत्व और प्राण निष्पाद्यत्व ये दोनों गुण आ जाते हैं क्योंकि ये जोड़ा उसमें संस्कृत है, मतलब जोड़ा हुआ है इसलिए। में पूर्ण विराम।
मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्रसिद्धम इति दृष्टांतम उच्यते। क्या है? जो जोड़ा है कौन? वाक् प्राण। ये काम आपयितृत्व, कामों को प्राप्त करके देने वाला है, ये प्रसिद्धम। इसके लिए दृष्टांत कहा जा रहा है। पूर्ण विराम निकाल दो, स्वल्प विराम लिखो, स्वल्प विराम। कैसे? यथा लोके मिथुनो, मिथुन का अर्थ है मिथुन अवयव। कौन? स्त्री पुंसो यदा समागच्छत। समागच्छत मतलब ग्राम्य धर्मतया संयुज्येयाता। स्वल्पविराम। तदा आपयतः, आपयतः मतलब प्रापयतः। क्या करके, क्या प्राप्त करता है? अन्यो अन्यस्य मतलब इतरेतरस्य तो काम, दोनों की काम की तृप्ति कर देते हैं। तथा स्वात्म अनुप्रविष्टेन मिथुनेन, अपने में अनुप्रविष्ट होने वाले मिथुन से सर्व काम आपति गुणवत्व से ओंकार से सिद्धम। ओंकार में कौन सा गुण आया? सर्व काम आपति गुण आया। अधोरेखा करा, सर्व काम आपति गुण आया। क्यों? प्राण और वाक उसमें क्या है? संस्कृत है, इसलिए ओंकार सब काम की प्राप्ति करवा देता है। बराबर है? तो पहला ओंकार में क्या क्या गुण हैं ये बताएं। तो ओंकार में कौन सा गुण बता दिया है? का सर्व काम आपती गुण। अधोरेखा करो, लाल करो ना पेन से, एक बार बता दिया है। इतना बता रहा हूं मैं। ओंकार क्या बन गया? आपती गुण वाला बन गया है ना। तो एवं ओंकार, टीका में एवं ओंकार आपती गुण विशिष्टम शिष्टवा बता करके तत् उपासना फलम करते, उसके उपासना का फल बताते। क्या उसके उपासना का फल? आपयुता हवे कामानाम भवति एतद् एवं विद्वान, विद्वान अक्षरम उद्गितम उपासते। बोलो ना फटाफट। तो इस तरह जो सर्व काम आपती गुण वाला जो ओंकार है, इस ओंकार की जो अक्षर, ओंकार रूप अक्षर को, उद्गीत को जो उपासना करता है उसका क्या फल होगा बताइए। आपयिता हवे कामानाम भवति, अपने अपने काम के प्राप्ति वाला वो बन जाता है। बराबर है? नीचे देखो, आपयिता हवे कामानाम यजमान से भवति, वो मनुष्य अपने यजमान के कामनाओं को प्राप्त करवाने वाला होता है। भवति स्वल्पविराम यो एतद् अक्षरम एवं आपति गुणम वत् उद्गीतम उपास्ते। क्या? आपयिता हवे कामानाम यजमान से भवति, यजमान के कामों का प्राप्ति वाला वो बनता है। स्वल्पविराम यो एतद् अक्षरम एवं आपति गुणवत् उद्गीतम उपास्ते तस्य एतद् यथोक्तम फलम इत्यर्थ।
क्यों? प्रमाण बताते फल प्रम तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। स यथा माम प्रपद्यते तान तथैव भजाम्यहम्। भगवद गीता। क्या? यम यथा माम प्रपद्यते तान तथैव भजाम्यहम्। भगवद गीता। तम यथा यथा उपासे तदेव भवति इति श्रुते हैं। और बताते हैं उत्तर ग्रंथ से गुणांतर विधाने तात्पर्यम दर्शति। क्या? समृद्धि गुणवांश ओंकार। दूसरा गुण बताया। पहले क्या? सर्व काम आपति। दूसरा क्या? समृद्धि गुणवांश ओंकार। तद्वा एतद अनुज्ञाक्षरम यदि किंचम अनुजानाति ओम इत्येव तत् आह एषो एव समृद्धिर यद अनुज्ञा समर्धयिता हवै कामानां भवति य एतद एवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यदि किंचन अनुजानाति यो ओमिति एव तदाशो एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समाधिता भवै कामानां भवति एतदेव विद्वान् अक्षरं उद्गीतम् उपासते। तद्वा एतद अनुज्ञा अक्षरम यदि किंचित अनुजानाति ओम इत्येव तद आह। क्या है? वही क्या है? ओंकार अनुज्ञा अक्षर है। जो भी कुछ जानता है उसको क्या है? दूसरा व्यक्ति ओम ऐसा कहता है। तो समृद्धि गुणवान ओंकारस्य कथम तद्वा एतत्। तद्वा एतत् मतलब प्रकृतम अनुज्ञा अक्षरम। अनुज्ञा अक्षरम मतलब तद्वा एतद अनुज्ञा अक्षरम। अनुज्ञा अक्षरम का अर्थ क्या है? बराबर। अनुज्ञा च सा अक्षरम च अनुज्ञाक्षरम। अनुज्ञा च सा च अक्षरम च कर्मधारय किया है। अनुज्ञाक्षरम। अनुज्ञा मतलब अनुमिति। हाँ, अनुज्ञा मतलब कौन? अनुमिति। बरोबर। कोटक में लिखो। कोटक में अनुज्ञा का अर्थ दिया है अनुमिति। कौन है? ओंकार इत्यर्थ। कथम अनुज्ञा ओम इत्याह श्रुतिरेव। श्रुति यदि किंच मतलब यत् किंचत यत् किंच लोके। कौन? यत् किंच मतलब ज्ञानम व धनम व अनुजानाति। विद्वान अथवा धनी वा। क्या? धनी। जो भी कुछ ज्ञान को जानता है कौन जानेगा? विद्वान। और धन को जानता है कौन? धनी। बराबर है ना? एक दूसरे के साथ संबंध लगाना। तत्र अनुमति कुर्वान। वहां अनुमति करके बोलता है ओम उद्धरण चिन्ह करो। इति एव तद आह। उसको क्या कहते हैं? ओम इति एव तद आह। 2 लाख रुपए है क्या उसमें खजने में, तिजोरी में? तो दूसरा बोलेगा क्या करेगा? ओम है ना? कौन जानता है? धनी जानता है कि 2 लाख रुपए है उसमें। तो जानने वाला दूसरा क्या कहेगा?
ओम है। तत्र अनुमतिम कुर्वान उद्धरण चिन्ह में ओम इति एव तद आह तथा च वेदे त्रयत्रिंशत् ऐसा कहा कति देवा तो त्रयत्रिंशत् तो उसका अनुज्ञा कैसी करता है वह ओम इति वाच यह आया है किसमें गार्गी कांड में आया है कति देवा याज्ञवल्क्य तो तुम्हारा नहीं हो गया ना नहीं वेद में त्रयत्रिंशत् स्वल्प विराम करो कति देवा त्रयत्रिंशत् तो उसने क्या किया कति देवा ये प्रश्न उसका उत्तर त्रयत्रिंशत् तो जिसने प्रश्न पूछा उसने क्या कहा ओम बराबर है ओम इति ह वाच इत्यादि तथा च लोके अपि तदेव धनम गृह्णामि इति उक्तम ओम इत्या वही धन मैं क्या करता हूँ ग्रहण कर रहा हूँ करूँ क्या तो वो सामने वाला कहता है ओम ले जाओ ओम इति आह अत एषा उ एषा एव समृद्धिर उद्धरण चिन्ह करो एषा एव समृद्धिर यद अनुज्ञा इतना उद्धरण चिन्ह में करो यही क्या है समृद्धि है क्या जो अनुज्ञा मिल गई है वही समृद्धि है ना क्या इतना धन लेके जाऊं तो ओम लेके जाऊं तो समृद्धि हो गया ना कति देवा त्रयत्रिंशत् तो मान्यता मिली ओम तुम विद्वान हो तो यही समृद्धि है क्या है अतः ऐसा एव समृद्धि कौन यद अनुज्ञा मतलब या अनुज्ञा सा समृद्धि क्यों तन्मूलत्वाद अनुज्ञाया अनुज्ञा समृद्धि मूल वाली होती है अनुज्ञा दी तो सामने वाला समृद्ध हो जाता है ये मैं पुस्तक लेके जाऊं ओम समृद्धो ही ओम इति अनुज्ञा ददाति जो समृद्ध होता है ना वही तो ओम कह के अनुज्ञा देता है बराबर है ना समृद्धो ही ओम इति अनुज्ञाम ददाति इसलिए निर्णय क्या किया अधोरेखा कर तस्मात् समृद्धि गुणवान ओंकार इत्यर्थ अब बोलता है समृद्धि गुण उपासकत्वा तद्धर्मासन समर्धयिता हवे कामानम यजमान स भवते स्वयं समृद्धि गुण की उपासना करने वाले से उस धर्म वाला हो करके समर्धयिता हवे कामानम यजमान से भवती स्वयं उसने क्या किया ओंकार की उपासना की तो ओंकार क्या है समृद्धि वाला तो उपासना की तो सेवा की ना तो उपासना करने वाले को वो क्या देगा समृद्धि देगा तो यज्ञ करने वाला समृद्धि वाला हो गया ना अब यजमान उसके पास आया मुझे कुछ भी मिलना चाहिए तो यज्ञ कर लो भाई तो यज्ञ कर दिया
तो वो जो पुरोहित है वो समृद्धि गुण वाला है, वो यजमान को भी दे देता है जो उसकी जो इच्छा है, वो धन वा पशु वा जो भी कुछ है वो देता है। समृद्धि गुण उपासकत्वात् तद्धर्मा सन समर्दयिता वे कामाना यजमान से भवति। यजमान के कामनाओं को समृद्ध करने वाला वो होता है। स्वल्परम कौन? यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते। इस अक्षर रूप उद्गीत की जो उपासना करता है वो भी अपनी यजमानों की कामनाओं की पूर्ति करता है। 8वां हो गया। 9वां अब ओंकार से गुणत्रयवतः सफलम अनुपासनम उक्तम। 3 गुण वालों के ओंकार से गुणत्रयवतः सफलम उपासनम उक्तम। तो तेन यम त्रयीविद्या वर्तते। ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति इति एतस्य अक्षरस्य आपचित्ते महिम्ना रसेन। पटापट बोलायचं। अथ इदानीम अक्षरम स्तौति। अक्षर को स्तुति कर रहे हैं। क्यों? उपास्यत्वान। किसके लिए स्तुति क्यों कर रहा है? प्ररोचनार्थम। वो उपास्य हैं, ओंकार अक्षर उपास्य हैं, इसलिए उसकी प्ररोचनार्थम, उसको मन को अच्छा लगे इसलिए कह रहा है। कथम? तेन, तेन मतलब मंत्र में तेन शब्द है। अक्षरेण प्रकृतेन इयम ऋग्वेदादि लक्षणा त्रयी विद्या। त्रयी विद्या मतलब कोष्टक में लिखो त्रयी विद्या विहितम कर्म इत्यत कोष्टक बंद। तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते। तेन इदम अक्षरम स्तौति उपासत्यात् प्ररोचनार्थम। कथम? तेन अक्षरेण प्रकृतेन ओम इति अनेन ऋग्वेदादि लक्षणा त्रयी विद्या विहितम कर्म युक्तम भवति। ये जोड़ना चाहिए। नहीं त्रयी विद्या एव आश्रावणादिभिर्वर्तते। क्या? त्रयी विद्या ये आश्रवणादि वर्तते। तो फिर कौन? स्वल्पराम कर्म तु तथा प्रवर्तते इति प्रसिद्धम है ना। तो त्रयी विद्या का अर्थ क्या किया है? त्रयी विद्या वीतम कर्म। कथम? ओम इति आश्रावयति स्वल्पराम, ओम इति शंसति स्वल्पराम, ओम इति उद्गायति। लिंगाच सोमयाग इति गम्यते। ये सोमयाग है ऐसा माना जाता है। लिंगाच सोमयाग इति गम्यते। तच्च कर्म एतस्यैव अक्षरस्य औपचित्यै। औपचित्यै मतलब वो कर्म इसी अक्षर का औपचित्य। उपचितस्य भाव औपचित्य। औपचित्य का अर्थ बता दिया कोटक में। पूजार्थम परमात्मा प्रतीकम ही। तो ओंकार क्या परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए पूजार्थम
तत् अपचिति ही परमात्मन एव सा, जो परमात्मा का प्रतीक ओंकार है उसकी पूजा करना, ये परमात्मा का ही पूजा करना। तद अपचिति परमात्मन एव सा स्वल्परम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानव। क्या स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दन्ति मानव इति स्मृतेः। महिम्ना मतलब रसेन, किंच एतस्य अक्षरस्य महिम्ना, महिम्ना मतलब महत्वेन, ऋत्विक यजमानादि प्राणैर इत्यर्थ। महिम्ना मतलब रसेन, महिम्ना मतलब रसेन, किंच इति एतस्य अक्षरस्य महिम्ना, महिम्ना मतलब महत्वेन, ऋत्विक यजमानादि प्राणैर इत्यर्थ। तथा एतस्य अक्षरस्य रसेन व्रीह्यवादि रस निर्वृत्तेन हविषा इत्यर्थ। उसी तरह इस अक्षर के रस से मतलब व्रीह्यवादि रस निर्वृत्तेन हविषा, हवि ने, हवि देकर, हविषा इत्यर्थ। याग होमादि अक्षरेण क्रियते, याग होमादि क्या अक्षर से किया जाता है। तच्च आदित्यम उपतिष्ठते ततो वृष्टि आदि क्रमेण प्राण अन्नम च जायते, प्राणैर अन्नेन च यज्ञ स्थायते, प्राण अन्न से यज्ञ को विस्तार होता है। अतः उच्यते अक्षर से महिम्ना रसेन इति। आप तेन उभो कुरुते यच्च एतद् एवं वेद यच्च न वेद नाना तु विद्या च अविद्या च यथा एव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदैव वीर्यवत्तरं भवति। खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमखण्ड। तुम किसी को जान करके उसमें श्रद्धा करके और उसके साथ एक रूप हो करके कोई बात करेंगे तो वो अच्छा हो जाता है ना। श्रद्धा नहीं होगी तो आज के पोहे हो जाते हैं, देखा ना। श्रद्धा नहीं होगी और विद्या नहीं होगी तो आज के जैसा हो जाता है, बोझ जैसे कर लेते हैं। जो ये लाल करो विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत् भवति, वीर्यवत् तरम भवति। लाल करो और जान लो। कोई अच्छा काम होने के लिए ज्ञान की जरूरी है, श्रद्धा की जरूरी है और रहस्य की जरूरी है। हो गया ना। तेनो बहु कुरुते यच्च एतदेवं वेद यच्च न वेद, दोनों को करता है। नाना तु विद्या च अविद्या च, विद्या तो क्या बहुत है, अविद्या भी बहुत है। यदि वो विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तथैव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। इस यहाँ तक क्या हो गया, इस ओंकार अक्षर का उपव्याख्यान हो गया ना। अब तत्र अक्षर विज्ञानवत्वा कर्म कर्तव्यम इति सितम आक्षिपति। क्या करता, अक्षर विज्ञान वाले के लिए कर्म करना चाहिए इति सितम आक्षिपति। ये जो सित हो गया उसको आक्षेप कर रहा है।
केन अक्षरेण उभौ, उभौ मतलब कोष्टक में यच्च एतद अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद, स्वल्प विराम एक। दूसरा यश्च कर्म मात्र विद अक्षर यथात्मम न वेद, स्वल्प विराम तौ उभौ कुरुतः कर्म। क्या? तेन अक्षरेण उभौ कुरुतो कर्म। क्या? उस अक्षर से दोनों ही कर्म करते हैं। दोनों कौन? यच्च एतद अक्षरम व्याख्यातम वेद, जिसका व्याख्यान किया है ओम, इस अक्षर को जानता है और कर्म करता है। और यच्च कर्म मात्रम वेद अक्षर यथात्मम न वेद, जो कर्म जानता है मगर अक्षर का महत्व नहीं जानता है, ओम इस अक्षर का महत्व नहीं जानता है। तो उभो क्या कहता है? कुरुत कर्म। तो पूर्व पक्ष पूछ रहा है, अरे भाई कर्म सामर्थ्य तयोश, दोनों का वो कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म का सामर्थ्य है फल देने में, तो दोनों को उस कर्म किया तो फल मिलेगा ही। तयोच कर्म सामर्थ्यादेव फलम स्यात्, स्वल्प विराम करो, यहाँ एक वाक्य हो गया। तो फिर क्या हो गया? किम तत्र अक्षर यथात्म विज्ञान है ना, वहां अक्षर का सत्यता, ओम इस अक्षर का यथात्म ज्ञान करने की क्या जरूरी है? अरे कर्म का सामर्थ्य है, वो कर्म किया तो फल देगा, है ना। ये कर्म का सामर्थ्य है, वो अक्षर का यथात्म जानने की जरूरी क्या है? बराबर है। प्रश्न, दृष्टमी लोके हरितकी भक्षयत तद्रस अभिज्ञा, तद्रस भक्षयत तद्रस अभिज्ञा इतरयोः विरेचनम। हरित के मतलब हरड़ा, है ना। जिसने भरपूर हरड़ा खा लिया है पाउडर, तो केवल खाने वाले का विरेचन होता है कि नहीं? होता है ना, होता है ना। पेट साफ होता है कि नहीं होता? होता है। और तद रस अभिज्ञ अभिज्ञेतरयो हो, खाने वाले का ही, मगर उसकी रस को या न जानने वाला उसका विरेचन होता है। उस खाने वाला उस रस को जानने वाला है, उसका भी विरेचन होता है। विरेचन दोनों का होता है ना। उसको जाने, हरिति को जाने न जाने, ये क्या फल है, इसको हरिति की कहते हैं। ये नहीं जानने पर भी उसकी पाउडर खाए तो विरेचन होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये हरिति के हैं, उसकी पाउडर करे और खाएं तो विरेचन होता है। ये जानने वाले का भी विरेचन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हरित किम भक्षयत तद्रस अभिज्ञा इतरयोः विरेचनम। नैवम, ऐसा नहीं। यस्मात् यस्मात् नाना तो विद्या अविद्या च, है ना। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यस्मात् नाना तो विद्या च अविद्या च, मतलब कोष्टक में भिन्न ही विद्या अविद्या, कोष्टक बंद, तू शब्द पक्ष व्यावृत्यर्थ। अरे विद्या और अविद्या ये दोनों ही क्या है? भिन्न है, इसलिए ऐसा नहीं। ओंकारस्य कर्म अंगत्व मात्र विज्ञानम एव। क्या? ओंकार का कर्म अंगत्व
ओंकार कर्म का अंग है, विज्ञान है वो क्या, रस तम एक, आपती दोन, और समृद्धि तीन। ऊपर लिखो क्या, रसतमत्व, आपती और समृद्धि। गुणवद विज्ञानम क्या, ओंकार रस कर्म अंगत्व मात्र विज्ञानम एव रसतम आपती समृद्धि गुणवद विज्ञानम। बराबर है, पूर्ण विराम। किम तरी, प्रश्न चिन्ह, ततो अभ्यधिकम, उससे भी अधिक है क्या, ओंकार कर्म अंग है, मतलब वो रसतम है, आपकी गुण वाला है और समृद्धि गुण वाला है। इतना ही नहीं, ततोपि अभ्यतिकम, इससे भी अधिक है। तस्मात् अंग आधिक्यात फलाधिक्यम युक्तम, अंग की अधिकता होने से फल का आधिक्य युक्तम इति अभिप्राय दृष्टमि लोके। वणिक शबरयो पद्मरागादि मणि विक्रये वणिजो विज्ञान आधिक्यात फलाधिक्यम। शबर मतलब आदिवासी, जंगल में रहने वाला। उसको हमेशा के जो पत्थर होते हैं, है ना, उससे जरा चमकीला एक पत्थर मिल गया, है ना, तो उसको वो पत्थर ही कह रहा है ना। क्या, लाल रंग था तो उसने उठा लिया, और जब शनिवार में बाजार था तो वो वणिज मतलब जो बेचने वाला खरीदने वाला है, ऐसा जो सुनार है, उसके पास गया, है ना, तो उसने इसके कितने पैसे देंगे, तो सुनार ने बोले कि तुमको कितने चाहिए वो बोलो। वो बोला कि 10 रुपए दिए तो भी हमको अच्छा है, बहुत है, बाजार करके चला जाऊं। उसने झट निकाल करके क्या किया, 10 रुपए दे दिए। उस सुनार ने क्या किया, उस पत्थर को, उसको मालूम हो गया कि माणिक नाम का क्या है, पत्थर है, तो वो जानकार हो गया ना, तो वो जौहरी के पास चला गया, रत्न पारखी के पास चला गया। तो उसने बोला ये भारी पत्थर हमको मिला है, उसकी क्या कीमत देने वाले हैं। वो बोला मुझे तो उसको धार वगैरह लगाने पड़ेंगे, कोने पहलू पाड़ने पड़ेंगे, तो 10,000 देने को तैयार है। वो बोला 10,000 नहीं, मैं 10,000 नहीं, ये तो भारी कीमती है। तो फिर तुमको कितने चाहिए? मुझे 20,000, कम से कम 20,000 चाहिए। तो बोले 20,000 ले लो। अब वो शबर भिल्ल, वो उसको नहीं जानता तो उसका फल मिल गया, और वो सुनार जानता था तो उसका फल उसको मिल गया। उसको कितने मिल गए? 20,000। पत्थर वही है, और न जानने के कारण बिल्लो को कितने मिल गए? 10 रुपए। तुमको कितने चाहिए? भाई 10 रुपए देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, बाजार कर लूंगा। बात समझ में आई? जानना न जानने का क्या है, फल क्या है, समझ में आया? वही तुम परमात्मा को जाने तो उसका फल अलग है, न जाने तो उसका भी फल अलग है। दृष्टमि लोके वणिक शबरयो पद्मरागादि मणि विक्रय वणिजो विज्ञान आधिक्यात फल आधिक्यम, और शबरस्य फल न्यूनत्वात् नहीं, विज्ञान न्यूनत्वात् फल न्यूनत्वम। तस्मात् यदेव विद्यया, विद्यया मतलब
विज्ञानेन युक्त सन करोति कौन कर्म स्वल्पया श्रद्धया मतलब सन सन स्वल्पया उपनिषद मतलब योगेन युक्तश्च इत्यर्थ तदेव कर्म वीर्यवत्तरम मतलब विद्वत कर्मणो अधिक फलम भवति वो अधिक फलवाता बनता है विद्वत कर्मणो वीर्यवत्तरत्व वचनात् विदिशो अपि कर्म वीर्यवत् एव भवति इति अभिप्राय क्या विद्वत कर्मणो वीर्यवत्तरत्व वचनात् विद्वान का कर्म भी वीर्यवत एव भवति इति उसको ज्ञान है ना तो बड़ा हो गया ना है ना तो उसका कर्म भी बड़े हो गए ना न च अविदुषः कर्मणि अनधिकार क्या अविद्वान को कर्म में अधिकार ही नहीं किसी ने आकर कह दिया और जो जानता नहीं है उसको कर्म में अधिकार कैसा होगा नहीं होगा अविदुषो कर्मणि अनधिकार ये बात बरोबर नहीं है उषस्ति चाकरायण ये आ जाएगा छंदोग्य में हाँ? यही चल रहा है ना औषस्ते कांडे अविदुषाम अपि आर्ति दर्शनात् जो कर्म के बारे में जानकारी नहीं है वो भी कर्म करते हुए दिखाई देते हैं है ना मैं एक बार घूमता रहा था नर्मदा के पास में तो कोई बड़ी धनवान मंडली वहां आ गई तो इतना सा छोटा सा बच्चा पुरोहित का वो बोला महाराज इधर आए हूँ मैया के लिए होम करो हवन करो और ऐसा करो पूरी करो ये करो मैं सबको पूजा बीजा कर देता हूँ हाँ। तो उसमें पत्थर रखे उसमें नारियल की क्या रखी जटा रखी उसको आग लगाई उसमें से थोड़ी सी पूरी बेरी उसमें टका और करता रहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा उन अनाड़ी लोगों को लगा सचमुच यज्ञ नहीं कर रहा है मगर उसने क्या बनाए पत्थर बनाए फिर उसमें समिधा रूप से क्या रखा नारियल की जटा रखा है ना फिर यज्ञ हो गया करके उसने बता दिया फिर महिमना करते तो महिमना पारम ते इतने ही शब्द बोल गए बाकी ऐसा ही आड़म तड़म बम बम ऐसा ऐसा करते रहा 5-10 मिनट के लिए समाप्त हो गया दक्षिणा के लिए हाथ पसरा उसको 100-150 रुपये दक्षिणा दे दी उनको भी आनंद इसको भी आनंद मगर वो कर्म नहीं था दोनों का कोई फायदा नहीं उसको 100 रुपये मिल गए वो खुशी में चला गया मगर वो कर्म नहीं था मैं साक्षी था तस्माद यदेव विद्यया मतलब विज्ञान युक्त सन करोति कर्म स्वल्परम श्रद्धया श्रद्धानश्च सन श्रद्धावान होकर के जो कर्म करता है उपनिषदा मतलब योगेन युक्त चेत इत्यर्थ ध्यान करके करता है तदेव कर्म वीर्यवत्तरम अविद्वत कर्मणो अधिक फलम भवति अविद्वान के लिए जो फल मिलेगा उससे वो जानने वाले के लिए अधिक फल वाला होगा भवति विद्वत कर्मणो वीर्यवत्तरत्वम वचनात् तो वीर्यवत्तरम बोला ना क्या तरफ प्रत्यय लगा दिया ना दोनों में तुलना करनी है तो तरफ प्रत्यय लगा दें
तो विद्वान का भी क्या वीर्यवत्तर है, तो अविद्वान का कर्म वीर्यवत नहीं होता है काम, वो भी वीर्यवत होता है। किसका? अविद्वान का भी वीर्यवत होता है और विद्वान का भी वीर्यवत होता है, मगर दोनों में से विद्वान का कर्म वीर्यवत्तरम होता है। ये समझ में आया? द्वयोरेकस्य वचने तरम, ऐसा कोई सूत्र है। द्वयोरेकस्य वचने तरम। हो गया ना? कहाँ तक आया? वीर्यवत्तरम अविद्वत कर्मणो अधिक फलम भवति। वीर्यवत कर्मणो वीर्यवत्तरत्व वचना, तर तर के नीचे क्या करो? लाल करो। औक्षस्ते कांडे अविदुषाम अपि आर्तिज्य दर्शनात्। औषधि कांड में कर्म को न जानने वाला, कर्म के ऋषि को न जानने वाला, कर्म के देवता को न जानने वाला, कर्म का छंद न जानने वाले को भी क्या है, वो ऋत्विज बन गया था। आज भी कितने लोग आते हैं न जानते हुए भी क्या करते हैं? कर्म करते हैं। ये गांव के बामण लोग हैं ना, कुछ नहीं जानते, उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया हुआ, बाप से सीख लिया, वैसा ही करते हैं। औषस्ते कांडे अविदुषाम अपि आर्तिज्यत्व दर्शनान रसतम एक आपति समृद्धि गुणवत अक्षरम इति एक उपासनम। क्या? रसतम आपति समृद्धि गुणवत अक्षरम, उद्धरण चिन्ह में इतना लिखो, ये एकम उपासनम। मध्य प्रयत्नांतर अदर्शनात्, मध्य में दूसरा किसी का प्रयत्न, इसमें ऊपर लिखो और कोई दूसरी उपासना के लिए प्रयत्न नहीं है ना, मध्य में लिखो, मध्य में और किसी की उपासना दिखाई नहीं देती। रसतमा आपति समृद्धि गुणवद अक्षरम इति एकम उपासनम। क्यों एक ही उपासनम? क्यों? मध्य प्रयत्नांतर अदर्शनान, दूसरे उपासना के लिए प्रयत्न दिखाई नहीं देते। अनेकैर ही विशेषणैर अनेकधा उपास्यत्वात् खलु एतस्य एव प्रकृतस्य उद्गीताख्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति। अनेक विशेषण से अनेकधा उपास्यत्वात्, अनेकैर ही विशेषणे, अनेक विशेषणों से अनेकधा उपास्यत्वात् खलु एतसेव, एतसेव मतलब प्रकृतस्य उद्गीतख्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति इति प्रथमाध्याय प्रथम खंड 22 पेज पर आए। कितने